आप देख रहे हैं न्यूज आईसीबी लाइव। सबसे पहले सबसे तेज, अब एक नए अंदाज में हम आपको कराएंगे आज की बड़ी खबरों से रूबरू। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। न्यूज आईसीबी लाइव, सबसे पहले सबसे तेज। उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला के तहसील आंवला में उपजिलाधिकारी एन राम एवं आंवला के क्षेत्राधिकारी चमन सिंह चावड़ा ने चुनाव के मद्देनजर ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण किया, जिसमें मनोना, दरामनगर, रामनगर, बझेड़ा गांव में चौपा लगा ग्रामीणों को प्रशासन की गाइडलाइन को बताया। उन्होंने कहा कि चुनाव में जिसका मतदाता सूची में नाम है उसको अपने मत का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, लेकिन कोई किसी पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाले, क्योंकि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सभी को अपना मत किस प्रत्याशी को देना है ये उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। कोई किसी पर दबाव नहीं डालें, शांति व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें और जनता को करना चाहिए। एवं सभी ग्रामीण क्षेत्रों में उपजिलाधिकारी आंवला एवं क्षेत्र अधिकारी आंवला ने ग्रामीण जनता को जागरूकता अभियान निकालने का आह्वान किया, जिससे सभी को जानकारी मिल सके। रिपोर्ट एसपी शर्मा, न्यूज आईसीबी लाइव, बरेली। चुनाव के दृष्टिकोण ग्राम मनोना, दरामनगर, बझेड़ा और रामनगर में हमारे द्वारा मीटिंग की गई है। सभी ग्रामवासियों को चुनाव में बढ़ चढ़ कर वोट देने के लिए मतदान का प्रतिशत जो है बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। साथ ही साथ जो वल्नरेबल क्रिटिकल मतदान केंद्र हैं और मतदेय स्थल हैं उन पर लोगों को ये समझाने का प्रयास किया है कि भाई किसी भी जो है कमज़ोर वर्ग के व्यक्ति को वोट डालने से न रोका जाए और किसी तरह का शांति व्यवस्था भंग न हो किसी भी मतदेय स्थल पर। इस तरह का विचार को लेकर के मीटिंग की गई है। सर, आपका नाम? अच्छा सर, आप कहाँ से आए हैं? अच्छा, इस समय सर आप मनोना जो बैंक है उसमें आए जांच करने। यहाँ सर आपने क्या पाया? आपके प्रार्थना पत्र आपका पेंडिंग है और फील्ड ऑफिसर ना होने की वजह से आपको समस्या आई है, जिसके हमारे आराम साथ बात हो गई। आपकी समस्या का 1 हफ्ते के अंदर निशान कर दिया है, जो कि शाखा प्रबंधक महोदय ने आपको लिखी चिट्ठी दी तभी अनुसार। जी सर, जितनी यहाँ पेंडिंग पड़ी हुई है, धूल फाँक रही है, हाँ उन्हीं सभी का होगा सब। यहाँ सर आपने जो हमारे जो यहाँ कैशियर साहब है इनका सर आपने देख ही लिया है कि इनका किस तरीके से कार्य चल रहा है? नहीं, सही बढ़िया बढ़िया आदमी है सर जी। थैंक यू सर। ज़मीन बंद करा लीजिए हमारी और दूसरी बैंक में जा रहे हैं तो नहीं होगा काम को। जमीन को बंधक कराए कितने दिन हो गए? 2 महीने हो चुके। लेकिन अभी तक कोई भी सुनने वाला नहीं है। आपका नाम? सुल्तान। अच्छा, कहाँ रहते भैया? दरामनगर। अच्छा, समस्या कहाँ आ रही है आपको? आप बैंक पे क्यों आए? बैंक पे यूँ आए, पैसे हमारे बाप के खाते में पड़े थे और माँ के खाते में आने थे वो पैसे। हमें 2 महीने हुए करीब, हमारे जो है पैसे नहीं आ पा रहे हैं। अब जो है मैनेजर साहब वहाँ के वो नहीं आ पा रहा है। आपका क्या नाम है? अच्छा, कहाँ रहते हो? अच्छा, आप इस समय मनोना बैंक आए? यहाँ पर कैशियर साहब की कार्यशैली और यहाँ का कार्य कैसा है? बढ़िया है। आप संतुष्ट हैं? आपका नाम? मेरा नाम मनोज कुमार शर्मा। अच्छा, कहाँ रहते हो? रामनगर। तो यहाँ जो कैशियर साहब हैं मनोना बैंक, इनकी कार्यशैली, इनका कार्य से आप संतुष्ट हैं? जी हाँ, कैशियर साहब बहुत बढ़िया आदमी है और कोई भी बैंक में काम हो तुरंत एकदम चाहते हैं, कभी भी आदमी को परेशान नहीं होना पड़ता है। अच्छा, मैनेजर साहब? मैनेजर साहब भी बहुत बढ़िया आदमी है, सारा काम यहाँ पर बहुत बढ़िया चल रहा है। आपका नाम? राम सिंह। अच्छा, कहाँ रहते हो? कंत्री जापा। अच्छा, यहाँ आप इस समय कहाँ आए हैं? बैंक में आएगा। अच्छा, बैंक में यहाँ पर जो हमारे कैशियर साहब हैं इनका कार्य कैसा है? बढ़िया है साहब। और आपका नाम? राजवीर। अच्छा, कहाँ रहते हो? रामनगर। अच्छा, यहाँ मनोना बैंक पे आप क्यों आए? 2 महीने हुए KCC बनवा रहे थे, ये नहीं आते थे, वो नहीं आते थे, बिना आए ऐसे चाल बड़ा करते रहते हैं। लगभग आने जाने में आपका कितना खर्चा हो गया होगा? कुछ तो नहीं है, कुछ बहुत ज़्यादा 2 महीना से। अच्छा, मैनेजर साहब वहाँ के क्या कह देते हैं आपसे? कोई क्वालिटी नहीं आए, कोई नहीं आए।
उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद की आंवला में 126 विधानसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी की ओर से जन विश्वास यात्रा मथुरा ब्रज क्षेत्र से चलकर आंवला विधानसभा पहुंची, जिसमें जल मंत्री महेंद्र सिंह के साथ आंवला 126 विधानसभा के सांसद धर्मेंद्र कश्यप के साथ सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता आंवला पहुंचे। आंवला आगमन पर पूर्व कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने स्वर्ण पैलेस में काफी जनसैलाब भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ यात्रा का फूलमालाओं के साथ स्वागत किया। इसी क्रम में भाजपा टिकट के दावेदार निहाल सिंह लोधी ने अपने पैगा फुलासी अलीगंज रोड पर भाजपा के काफी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ स्वागत किया। पूर्व कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने स्वर्ण पैलेस प्रांगण में आयोजन किया। मंच पर भाजपा जिलाध्यक्ष वीर सिंह पाल के साथ आंवला 126 विधानसभा भाजपा के पार्टी के पदाधिकारी एवं आंवला चेयरमैन संजीव सक्सेना मौजूद रहे। इस मौके पर मंच पर महात्मा की मूर्तियों पर माल्यार्पण किए गए। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। ग्रामीण क्षेत्र से भाजपा पार्टी का जनसैलाब ने सुनकर आनंद लिया। बाहर से कलाकारों ने अपने देशभक्ति गीतों से लोगों का मन मोह लिया। पूर्व कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि इस समय चुनावी मौसम चल रहा है, जनता को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि बाहर से कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो कि भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने सारे में कुछ नए दावेदारों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे लोग भी जो पार्टियां बदल लेते हैं और कुछ ऐसे चेहरे जो कि अंग्रेजी बोली नीति अपनाकर किसानों को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन जनता जान चुकी है कि ऐसे लोग सिर्फ वायदा करते हैं और वादा में 5 साल तक भोली भाली जनता को गुमराह करने का कार्य करते हैं। उन्होंने बताया कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को 3 बिल लेकर आए थे, लेकिन किसानों की मंशा को देखते हुए वापस ले लिए गए। इस क्षेत्र में अंग्रेजों वाली हुकूमत कायम रखना चाहते हैं। रिपोर्ट एस शर्मा, न्यूज़ 18 बरेली। भारतीय जनता पार्टी की 6 रैलियां चल रही हैं। इसमें ये ब्रज क्षेत्र की जनविश्वास यात्रा मथुरा से प्रारंभ हुई, जिसका शुभारंभ माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया, और वही यात्रा आज बधाई होते हुए आंवला आ रही है। यहाँ सब लोग जिनको देख रहे हो अपार भीड़ में, ये सब आंवला विधानसभा के कार्यकर्ता, आंवला विधानसभा की जनता उस यात्रा को सम्मान करने के लिए, अपना विश्वास व्यक्त करने के लिए इतने खराब मौसम में इतनी भारी तादाद में, इतनी भारी संख्या में आए हैं। तो मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं कि ठंड में आप आए हो, और मैं जनता को भी धन्यवाद देता हूं कि जनता अभी भी बरसात के बाद यहाँ बैठी है। उत्तर प्रदेश के संभल जनपद क्षेत्र में बीजेपी नेता पर हथियारबंद बदमाशों का हमला। क्षेत्र से घर वापस लौटकर आ रहे बदमाशों ने झोंका फायर। सूचना पर पहुंची थाना कुढ़ फतेहगढ़ पुलिस ने मौके पर डायल 112 मौजूद संभल में 31 दिसंबर को आ रही जन विश्वास यात्रा के संबंध में लोगों को जानकारी देकर के वापस लौट रहे संभावित प्रत्याशी उमेश चंद्र दिवाकर पर ताबड़तोड़ फायरिंग। बदमाशों की गोली से बाल बाल बचे बीजेपी नेता उमेश चंद्र दिवाकर। संभल के थाना कुढ़ फतेहगढ़ क्षेत्र के गांव खटेटा का मामला। रिपोर्ट आर के विजय सिवला, संभल। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी पर अवैध कब्जा कराने का आरोप। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद क्षेत्र का है, जहां पर नगर पालिका की भूमि पर अवैध कब्जा संबंधित अधिकारी मौन। नगर पालिका के टैंकर इत्यादि उपकरणों से अवैध कब्जा कर कार्य प्रगति पर। आई नजर डालते पूरे मामले पर तो आपको बता दें कि अगर नगर में यदि कहीं भी अवैध कब्जा हो रहा हो और अधिकारियों के संज्ञान में न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर चलिए एक बार को मान लिया जाए कि इस अवैध कब्जे का अधिकारियों को संज्ञान नहीं है, लेकिन बोर्ड की मीटिंग में जब सभासदों द्वारा संज्ञान में दिया जा चुका है, तब भी बिसौली अधिशासी अभियंता अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। इससे तो यही साबित होता है कि कहीं ना कहीं इस अवैध कब्जे में नगर पालिका प्रशासन की मिलीभगत है। आइए बताते पूरे मामले को। तो कस्बा बिसौली के बुध बाजार रोड पर वार्ड नंबर 25 में नगर पालिका की नई सड़क ग्राम समाज भूमि गाटा संख्या 661, 663 और 669 आदि पर अवैध कब्जा का निर्माण कराए जा रहे हैं, जिसकी शिकायत कई बार सभासद गणों द्वारा बैठक में की जा चुकी है, लेकिन नगर पालिका प्रशासन अधिकारियों के द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। वहीं सभासदों का आरोप है कि नगर पालिका प्रशासन की मिलीभगत से यह अवैध कब्जा कराए जा रहे हैं। मंगलवार को नगर पालिका परिषद सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें पालिका के सभी सभासदों ने बैठक का बहिष्कार करते हुए अवैध
निर्माण कार्य को रोकते हुए भूमाफियाओं पर कार्रवाई करने की बात कही। जब इस बाबत अधिकारी नवनीत कुमार से बात करनी चाहिए तो वह आग बबूला हो गए। आज फिर सभासदों विनीत वासरणे, आशुतोष पाठक, अभीक्ष पाठक, अमरपाल प्रजापति, लाल बहादुर शाक्य, अबरार अहमद ने अधिशासी अधिकारी को शिकायती पत्र देकर पुनः अवगत कराया। साथ ही सभासदों ने यह भी कहा कि यदि अधिशासी अधिकारी द्वारा भू माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से भी की जाएगी। इस प्रकरण से लेकर सभी सभासदों में भारी रोष व्याप्त है। अब देखना यह है कि अधिशासी अधिकारी नवनीत कुमार इस पूरे प्रकरण में क्या कार्रवाई करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट विसौली बताएंगे। जिसमें नगर पालिका के टैंकर और अन्य उपकरण जो है उसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आज इस बाबत ईओ साहब और अन्य प्रशासन से बात हुई तो प्रशासन उसको फिर ही हवाला कर रहा है और कोई नोटिस उनको नहीं दिए गए। इससे बोर्ड को अब ये लगने लगा है कहीं ना कहीं इसमें नगर पालिका प्रशासन शामिल है, इन्वॉल्व है और भूमाफिया अपने काम में पूरी तरह से सक्रिय हैं और सफल हो जाएंगे, ऐसा हमको प्रतीत होता है। इस संबंध में हम लोगों ने आज मीटिंग का बहिष्कार किया है। प्रमुखता से यही मुद्दा मीटिंग के अंदर उठाया गया और सभी लोग सब सभासद अब आगे की कार्रवाई बैठकर तय करेंगे और इस अगर उच्च अधिकारियों से इसमें मिलना पड़ा तो मिलेंगे। अपने खर्चे पर सब सभासद जाएंगे और मुलाकात करेंगे ताकि नगर की भूमि को, नगर पालिका परिषद की भूमि को बचाया जा सके। दरअसल नगर पालिका की नई सड़क ग्राम समाज में कुछ संपत्तियां दर्ज हैं जिसमें 5 से 6 काटा संख्याएं लगभग हैं अनुमानित। इसमें 661, 663, 669 इन पर भूमाफिया पिछले कुछ समय से लगातार कब्जे का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि अन्य संपत्तियों के निकट हैं। ये पूर्व में भी शिकायत की गई जिसमें तहसील प्रशासन और कानून को वगैरह की रिपोर्ट्स आई और उसको अवैध कब्जा माना गया और दबाव बनाकर उस समय बोर्ड ने नगर पालिका प्रशासन से वो ध्वस्त करा दिया था निर्माण। उसके बाद पुनः एक लंबी दीवार खींच के दूर से उस और भूमि को बढ़ाकर दोगुना तिगुना करके पुनः कब्जे का प्रयास चल रहा है। सभासदगण लगातार आके ईओ साहब से बात कर रहे हैं लेकिन ईओ साहब झूठ बोलते रहते हैं। उसमें कई बार झूठ बोला कि हमने नोटिस जारी कर दिए। आज बोर्ड ने वो महीने भर पहले जारी किए गए नोटिस आप सामने तलब करवाए बोर्ड की मीटिंग में जिसमें कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ। एक नोटिस 11वें महीने का सन 2020 में है और एक कल शाम को आनंद फानन में नोटिस जारी किया गया है ताकि बोर्ड में ये सवाल प्रमुखता से उठेगा। ये प्रशासन, पालिका प्रशासन जानता था और मज़े की बात यह है कि जो अवैध निर्माण चल रहा है पूर्व में भी और इसमें भी नगर पालिका के संसाधन ही उसमें उपयोग में लाए जा रहे हैं जिसके फोटोज़ कुछ सभासद के पास हैं, वीडियोज़ हैं जिसमें नगर पालिका के टैंकर्स और अन्य उपकरण जो हैं उसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आज इस बाबत ईओ साहब और अन्य प्रशासन से बात हुई तो प्रशासन उसको फिर ही हवाला कर रहा है और कोई नोटिस उनको नहीं दिए गए। इससे बोर्ड को अब ये लगने लगा है कहीं ना कहीं इसमें नगर पालिका प्रशासन शामिल है, इन्वॉल्व है और भूमाफिया अपने काम में पूरी तरह से सक्रिय हैं और